जी हाँ, तो छात्र आज हम पढ़ेंगे अपना हिंदी। हिंदी जो गोधली भाग 2 के नाम से आता है, उसमें हम पद्य खंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी काव्य खंड। काव्य खंड का ही पहला चैप्टर है जो गुरु नानक जी के बारे में है, उनके पद्य दिया गया इसमें पढ़ने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम गुरु नानक जी के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। गुरु नानक जी कौन थे, किस किस के बारे में लिखे हैं, क्या रचना किए हुए, उनके बारे में सबसे पहले आज देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको गुरु नानक जी के बारे में आज पढ़ाएंगे। ठीक, तो गुरु नानक जी कौन थे, तो सबसे कीजिए, जैसे धर्म होता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, वैसे ही सिख धर्म होता है, हम सभी जानते हैं। तो सिख धर्म के क्या थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक, वो भी संस्थापक होते हुए प्रथम गुरु इन्हों कहा जाता है सिख धर्म के। सिख धर्म 10 गुरु हुए, जिनमें से ये प्रथम गुरु थे, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, तो ये क्या है, देखिए आइए बोर्ड पे कह रहा है कि सिख धर्म के ये संस्थापक और उसके प्रथम गुरु थे। कौन, गुरु नानक जी। ठीक, नानक जी गुरु होते हुए भी इन्होंने काव्य रचना किया हुआ, यानी भक्ति काल। हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया, जिसमें से भक्ति काल आपका आता है। भक्ति काल को भी 2 भाग में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार ईश्वर की उपासना किया जाता है, उसमें माने ईश्वर का कोई रूप नहीं है, बल्कि अपने मन से, हृदय से, सच्चे मन से मानिए, सब जगह ईश्वर है। ठीक, वही निर्गुण का मतलब होता है। तो ये गुरु नानक जी थे जो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। भक्ति काल के तो थे ही, उसमें निर्गुण भक्ति धारा के थे। ठीक, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि गुरु नानक जी किस धारा के कवि थे, तो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। इनका आते हैं, आप जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म देखिए 1469 ईस्वी। ठीक, क्या याद रखना है, 1469 ईस्वी। कहा हुआ था, तो तलवंडी गांव और जिला लाहौर। उस समय तो भारतीय देश था, लेकिन इस समय जो बंटवारा जब होगा, भारत पाकिस्तान में विभाजन हो गया, तो इस समय लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक, और पूछा है तो पाकिस्तान में इस समय लाहौर में, और उसके पहले भारत में ही था, सब भारत ही था। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी गांव, जिला लाहौर था। इनके जन्म स्थान को ही ये बहुत प्रसिद्ध हो गए, संत हो गए ना, तो इनके नाम से क्या हो गया, उस वहां के जगह का नाम ननकाना साहब हो गया। पूछता है कि ननकाना साहब के इनके जन्म के आधार पर रखा गया है। ठीक है, तो गुरु नानक के, तो ननकाना साहब ये हो गया। तो ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है इनके जन्म स्थान को, यानी तलवंडी गांव को। इनकी मृत्यु या निधन हो जाता है 1539 ईस्वी में। पूछता है कब मृत्यु होती है और क्या कहते हुए, तो वाह गुरु कहते हुए। क्या कहते हुए, वाह गुरु कहते हुए इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो जाती है। ठीक, अब आते हैं इनके माता पिता के नाम। तो पिताजी का नाम इनका था कालू चंद्र खत्री, माता का नाम था तृप्ता देवी, पत्नी का नाम था सुलक्षणी। ठीक, तो देखिए पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी और पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी। ये भी तो आपके एग्जाम में आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। 4 को मुख्य रूप से याद रखना, और भी है लेकिन 4 को, जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। अभी बहुत सारी रचना की है। तो इन सभी रचनाओं का संग्रह सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जो थे ना, इनकी सभी रचनाओं को एक जगह संग्रह कर दिए 1604 ईस्वी में, और उसी का नाम गुरु ग्रंथ साहिब में उसको रख दिए। उसी सभी संग्रहों का नाम गुरु ग्रंथ साहिब रख दिए। ये पूछता है कि इनकी सभी रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो सभी रचनाओं का संग्रह 5वें गुरु अर्जुन देव किए थे। गुरु अर्जुन देव जो कब किए थे, तो सन 1604 ईस्वी में। और वही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। यही पूछे कि सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ कौन होता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। उसके बाद से इनकी भाषा पूछ देता है कि इनकी भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी और मिश्रित खड़ी बोली भी थी। ठीक है, तो ये इनके बारे में इतना ही बातें ध्यान रखना है। आगे आपको अगले वीडियो में इनके जो 2 पद है इसमें दिया गया है, राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विधिवत उसको कविता का सस्वराचन करते हुए आपको समझाएंगे, बड़ी से व्याख्या करते हुए। तो आपको अगर ये इनके बारे में समझ में आ गया होगा बढ़िया से, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।